एकाग्र मन सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। Om Shanti and a very good evening to all of you. आज हम मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स, उसको हिंदी में रूपात्मक क्रियापद कहते हैं। ये मॉडल वर्ब क्या है पहले ये समझ ले, बाद में एक एक मॉडल वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज तक हम जो पढ़े हैं वो पॉइंट्स, उसका एक रिकैप कर ले। हमने ज्यादातर वर्ब्स के बारे में ही सीखा है। वर्ब्स में मैंने आपको सकर्मक, अकर्मक, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव क्रियापद के बारे में बताया। रेगुलर, इरेगुलर, नियमित, अनियमित क्रियापद के बारे में बताया। वर्ब के तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया। और उनके 4 एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 एस्पेक्ट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में बताया। हमने इन सारे पॉइंट्स पे एग्जाम्पल की तौर पे एक एक वाक्य भी लिया था और आपको भी मैंने कुछ क्रियापद दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आशा रखता हूं आप प्रैक्टिस करते होंगे। साथ साथ मैंने आपको एक्शन वर्ब, जो मुख्य वर्ब होते हैं इंग्लिश वर्ब कैटेगरी में, उसके बारे में कहा था। जहां काम शुरू होता है, खत्म होता है, ऑन ऑफ होता है, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, चलना। लेकिन कुछ एक्शन वर्ब क्रिया से ज्यादा परिस्थिति दिखाते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखाते हैं। तो वो स्टेट शब्द से स्टेटिव वर्ब बने हैं, जहां पे आमतौर पे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट नहीं आता, क्योंकि परिस्थिति जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक ये चालू रहती है। तो ऑन ऑफ सिचुएशन उसमें ना आने की वजह से कंटिन्यूअस एस्पेक्ट उसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। फिर पिछले 2-3 दिन में हमने सहायक वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा, जिसमें 3 है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट और परफेक्ट एस्पेक्ट की अपनी मर्यादा होती है, और जहां मर्यादा होती है तहां बाहर से मदद लेनी पड़ती है। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में इंग्लिश में टू बी की मदद ली जाती है, परफेक्ट एस्पेक्ट में टू हैव की मदद ली जाती है। क्रियापद की और भी कई मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादा को दूर करने के लिए मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। मैं आपको क्रियापद की मर्यादा भी दिखाऊंगा, और उस मर्यादा को दूर करने के लिए मॉडल वर्ब्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। करीबन 6-8 मॉडल वर्ब्स है,
तो वो किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं। मोड का मतलब होता है तरीका। जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है तो हम पूछ लेते हैं उसको, आपका मोड ऑफ ट्रैवल क्या रहेगा, आप ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कार लेके जाएंगे, वो मोड ऑफ ट्रैवल बोलते हैं इसको। इसी तरह जब आप ऑनलाइन कोई चीज मंगाते हैं, अगर आपको तजुर्बा, एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव है, तो वहां पे भी मोड ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। आपका पेमेंट का तरीका क्या रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, आप एनईएफटी करेंगे, आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, जब बंदा आपके घर पे वो चीज लेके आए तब देंगे उसको। तो ये मोड का एडजेक्टिव मॉडल होता है, और ये मॉडल वर्ब तरीका दिखाता है कि क्रियापद की जो मर्यादा है वो तरीका नहीं दिखा सकती, वो सिर्फ क्रिया दिखा सकती है। तो मॉडल वर्ब को साथ में जोड़ने से अब वो क्रियापद तरीका भी हमको दिखा सकती है। जो पहले 4 मॉडल वर्ब है, कैन एंड कुड, विल एंड वुड, शैल एंड शुड, मे एंड माइट, ये 4 ऐसे क्रिया मॉडल वर्ब है जिसका पास्ट टेंस भी किया जाता है। और इसमें तकलीफ की बात यह है कि पास्ट टेंस वाला कॉन्जुगेटेड फॉर्म और दूसरे उपयोग में भी लाया जा सकता है। तो ये हम एक एक करके सीखेंगे कि ये किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। और नीचे मैंने और 2 क्रियापद दिखाए हैं, मॉडल वर्ब दिखाए हैं, मस्ट और ऑट टू। इसका पास्ट टेंस भूतकाल नहीं होता, और ये किस तरह से उपयोग में लाया जाता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मॉडल वर्ब द्वारा जो बात कही जाती है क्रियापद के बारे में वो हम दूसरे शब्दों से भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मॉडल वर्ब का ही इस्तेमाल हो। जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जाएंगे आप दोनों तरीके से इंग्लिश बोल सकेंगे, मॉडल वर्ब के साथ और मॉडल वर्ब के बिना। कई जगह पे, सब जगह पे ऐसा नहीं होगा लेकिन कई जगह पे ऐसा होगा। तो अभी हम मॉडल वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले चलो मैं विल की बात बाद में बताता हूं, हम मॉडल वर्ब से स्टार्ट करते हैं। कर्ता क्रियापद करता है, आप सीरियल नंबर 1 देखिए, कर्ता क्रिया करता है। क्रियापद में जो क्रिया आती है वो करने वाला कौन है, वो करने वाला कर्ता है। तो क्रिया कर्ता द्वारा की जाती है, कर्ता क्रिया करता है। क्रियापद यह क्रिया दर्शाता है। क्रियापद का काम है कौन सी क्रिया कर रहा है कर्ता, वो दर्शाने का काम क्रियापद करता है। क्रियापद को हमेशा इंफिनिटिव फॉर्म में पहले लिखा जाता है, जैसे टू गो, टू वॉक, टू ईट, टू राइट, टू कुक, और उसके बाद टेंस और एस्पेक्ट के हिसाब से उसका कॉन्जुगेशन होता है। असल में कॉन्जुगेशन के लिए 4 बात का ध्यान रखा जाता है। टेंस कौन सा है, एस्पेक्ट कौन सा है, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो वॉक के पीछे एस लगता है। तो इन 4 बातों का ध्यान रख के क्रियापद का कॉन्जुगेशन होता है। इसका भी चार्ट मैं आपको कभी आगे दिखा दूंगा मैं। पॉइंट नंबर 2, अगर हम क्रियापद के बारे में और कुछ ज्यादा कहना चाहते हैं तो हमें मॉडल वर्ब की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की अपनी मर्यादा है, और ये मर्यादा अभी मैं आपको दिखाता हूं। समझो कोई भी मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी उम्र का है, तो वो चल सकता है, सिवा कि उसको कोई शारीरिक तकलीफ हो, उसको छोड़ के या बीमारी को छोड़ के सब मनुष्य चल सकते हैं। लेकिन हम 1 किलोमीटर चल सकते हैं, 2 किलोमीटर चल सकते हैं, कोई 5 किलोमीटर चल सकता है। मैं 2-3 किलोमीटर चल लेता हूँ। कोई मुझे पूछे आप 20 किलोमीटर चल सकते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए 20 किलोमीटर चलना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चल भी नहीं सकता, मैं चल सकता हूँ, 3 किलोमीटर चल सकता हूँ, लेकिन 20 किलोमीटर नहीं चल सकता। तो इस तरह का जो
भेद है वो हमें मॉडल वर्ब के द्वारा हम दर्शा सकते हैं उसको। इसके अलावा और कई मॉडल वर्ब है, सबका अपना अपना संदेश है, सबका अपना अपना काम है। वो जब जिस जिस मॉडल वर्ब पे आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। कुछ मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस होता है और कुछ मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस नहीं होता, लेकिन किसी भी मॉडल वर्ब का फ्यूचर टेंस नहीं होता, ये कभी नहीं होता। मॉडल वर्ब का कोई एस्पेक्ट नहीं होता। मॉडल वर्ब में एक वचन और बहुवचन नहीं होते। मॉडल वर्ब से हम कोई भी क्रिया नहीं दर्शा सकते। मॉडल वर्ब सिर्फ तरीका दिखाता है। मॉडल वर्ब अपने आप में कोई क्रिया नहीं दिखाता, इसलिए कोई भी मॉडल वर्ब किसी भी वाक्य में अकेले नहीं आ सकता। अगर क्रियापद नहीं है, क्रिया दर्शाने वाला क्रियापद नहीं है, तो मॉडल वर्ब कोई भी काम का नहीं है। मॉडल वर्ब अपने आप अकेले वाक्य में कुछ नहीं कर सकता। इससे हम कुछ नहीं समझ सकते कि हम बोलने वाला या लिखने वाला क्या कहना चाहता है। इसलिए मॉडल वर्ब हमेशा किसी न किसी एक्शन वर्ब के साथ आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मॉडल वर्ब क्या क्या दिखाता है। जो पॉइंट नंबर 7 में लिखा है मैंने, वो एबिलिटी दिखाता है, सामर्थ्य दिखाता है। जैसे मैं चल सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य है चल सकने की, तो इसको सामर्थ्य बोलते हैं। 6 महीने का बच्चा नहीं चल सकता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, तो चल सकता है। ये इसका सामर्थ्य, एबिलिटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 किलोमीटर चलने और 20 किलोमीटर चलने में क्या फर्क है। वो दूसरे पॉइंट में है, कैपेसिटी, क्षमता। मेरे में चलने का सामर्थ्य है, लेकिन मेरी कैपेसिटी सिर्फ 3 किलोमीटर तक की है। मैं 20 किलोमीटर नहीं चल सकता, मेरे में वो क्षमता नहीं है। एक सामान्य कुटुंब होता है, सामान्य फैमिली होता है, उसमें जो माँ होती है, स्त्री होती है, वो 5 से लेके 10-15 तक का खाना बना सकती है। उसको शादी का किचन घर दे दो कि 500 लोग की रसोई बनाओ, तो बोलेगी अब मेरे में एक क्षमता नहीं है, तो उसका काम नहीं है वो। तो ये फर्क है एबिलिटी और कैपेसिटी में। एबिलिटी यानी आप कुछ कर सकते हो कि नहीं। जैसे मैं अगर गाड़ी चला ही नहीं सकता, तो मेरे में एबिलिटी नहीं है कार चलाने की। फिर मैं वो 2 किलोमीटर चलाऊं या 200 किलोमीटर चलाऊं, वो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और ये फर्क है एबिलिटी और कैपेसिटी में। चलने की एबिलिटी सब में है, लेकिन कितनी कैपेसिटी है, कितना लंबा चल सकते हैं, वो क्षमता है। परमिशन, कुछ काम ऐसे होते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अनुमति नहीं होती, परमिशन नहीं होती, तो वो भी हम मॉडल वर्ब से दिखाते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाने की अनुमति है, हमें खाने की अनुमति है, हम बाहर जाके खा सकते हैं, लेकिन आप मंदिर में खाना लाके नहीं खा सकते, वो परमिशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी, संभावना, आज बारिश होगी कि नहीं होगी। हमें हमारे घर के बाहर कंपाउंड में कोई छोटा सा कार्यक्रम करना है शाम को, थोड़े थोड़े बादल दिखते हैं आकाश में, तो चर्चा होती है, शायद बारिश आएगा, शायद नहीं आएगा। तो वो संभावना दिखाने का काम मॉडल वर्ब का है। ड्यूटी, कर्तव्य, जहां हम हिंदी में चाहिए शब्द ज्यादातर बोलते हैं, तो जो ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो भी मॉडल वर्ब के द्वारा दिखाया जाता है। ऑब्लिगेशन, लीगल सेंस में, कानूनी अर्थ में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, वो ऑब्लिगेशन, इसे ऑब्लिगेशन कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं। लेकिन ये कर्तव्य कानून से आता है। पहले वाला कर्तव्य ड्यूटी, वो कानून से नहीं आता, लेकिन दूसरे वाला ऑब्लिगेशन कानून से आता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो भाव दिखाते हैं, इस तरह की बातें दिखाते हैं, वो शब्दों को हम मॉडल वर्ब कहते हैं। वो नाउन नहीं है तो वर्ब, लेकिन इसमें क्रिया नहीं दिखाई जाती, इसलिए वो अकेले नहीं आ सकते। हम सबसे पहले कैन लेते हैं मॉडल वर्ब में। एक ही क्रियापद कई कई चीज दिखा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कैन में आपको एक ही बात देखने मिलेगी। और यहां से हमारी तकलीफ शुरू होती है
कि हमें वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से लिखना है, ताकि हम वही बात कहें जो हम कहना चाहते हैं। जैसे पहला कैन है, इसमें सामर्थ्य है, एबिलिटी है। दे कैन वॉक फॉर 20 किलोमीटर, ये इनकी एबिलिटी है, वो चल सकते हैं 20 किलोमीटर, लेकिन इनकी क्षमता ये नहीं है कि वो 40 किलोमीटर तक चल सके। किसकी एबिलिटी 5 किलोमीटर तक चलने की है, किसकी एबिलिटी 1 किलोमीटर तक चलने की है। तो सिंपल सेंस में आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये दिखाने का काम कैन करता है। मैंने आपको बताया कि जब आपको मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है तो इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी आप ये बात कह सकते हैं। ये अलाउड है, ये परमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं गाड़ी चला सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन ड्राइव। मैं अगर इतना ही बोलूंगा आई ड्राइव, उसका मतलब होता है मैं हर रोज गाड़ी चलाता हूं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, जो काम मैं हर रोज करता हूं वो हो गया आई ड्राइव। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि अगर ड्राइवर नहीं आया तो मैं गाड़ी चला सकता हूं, लेकिन रोज नहीं गाड़ी चलाता। आई कैन ड्राइव। अब मुझे कैन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये आपको शायद समझने में थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन बोल देता हूं मैं कि आप ये भी कह सकते हैं आई एम एबल टू ड्राइव। हाँ, तो इस तरह के वाक्य जब हम एडवांस इंग्लिश, जब हम ज्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, तो मैं आपको अलग अलग मॉडल वर्ब का विकल्प भी देते जाऊंगा कि अगर हमें ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है तो और किस तरह से हम इसी बात को कह सकते हैं। दूसरा है कैन, परमिशन। तो परमिशन का मतलब होता है अनुमति। समझो आप कोई लाइब्रेरी के मेंबर नहीं है, तो क्या आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं? आप लाइब्रेरी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लाइब्रेरी के मेंबर हैं तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं तो किसी भी शाखा में जाके आप रहेंगे तो आप बोल सकते हैं मैं ब्रह्म कुमारी में ये ब्रांच, ये शाखा से आया हूं या आई हूं। तो किसको अंदर आने की, किसको क्या इस्तेमाल करने की अनुमति है, वो अनुमति भी कैन दिखाता है। They can use the library. They can use the library of the school. आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप रीडिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप ये वेटिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये परमिशन दिखाता है कैन, यही शब्द है, परमिशन भी दिखा सकता है। कभी आपको रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसके घर लंबे अरसे से बैठे, अभी आपको प्यास लगी है, तो आप पोलाइटली पूछ सकते हो कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो ये जो प्रश्न है कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसमें भी कैन इस्तेमाल किया जाता है। या आप काम कर रहे हो, आप कैलकुलेटर घर पे भूल गए, आपको कैलकुलेटर चाहिए, लेकिन आप जिससे कैलकुलेटर मांग रहे हैं वो आपसे बहुत बड़े सीनियर है, तो यहाँ विवेक दिखाने के लिए आप कैन के बदले कुड का भी प्रयत्न कर सकते हैं। यहाँ पे कुड का इस्तेमाल कैन के भूतकाल के स्वरूप में नहीं हुआ है, लेकिन जब आप कैन के बदले कुड लिखते हैं तो इसका मतलब है आप बहुत ही ज्यादा विवेक दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं वो काफी सीनियर व्यक्ति है, इसलिए। तो ये तकलीफ है मॉडल वर्ब में। पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे मैंने बताया शाम को गार्डन में पार्टी करनी है और लगता है आकाश को देख के शायद बारिश आएगी, ये शायद संभावना कैन से दिखाई जाती है। इट कैन रेन टुडे। समझो कोई हमारे घर 5 बजे आने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे। अभी तो ठीक है, मोबाइल फोन का जमाना है, फोन करके पूछ लेते हैं भाई कहाँ हो। तो पहले जमाने में ऐसा बोला जाता था या वो शायद बिजी होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में, दे कुड बी बिजी। तीसरा नहीं, इसके बाद कैन का और एक उपयोग है ऑफर। ऑफर में हम नॉर्मल ये पूछते हैं कि कैन आई हेल्प यू। तो कैन आई हेल्प यू पूछने से हम उनको बता रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं,
ऐसा नहीं है कि वो मांग रहा है मदद आपसे, लेकिन वो तकलीफ में है और आपको लगता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन वो अनजान आदमी है तो आप उसके सिर पे भी जाके नहीं बैठ सकते कि चलो मैं आपकी मदद करता हूं। तो आप पूछते हैं, बड़े विवेक से पूछते हैं। ऑफर, आप ऑफर दे रहे, कैन आई हेल्प यू? तो 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 उपयोग है कैन के, और अलग अलग सिचुएशन है। सामर्थ्य, अनुमति, अनुरोध, संभावना, ऑफर, और सामर्थ्य के साथ, एबिलिटी के साथ क्षमता भी आती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो इस प्रकार के अगर आप भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो मुख्य क्रियापद के साथ ये कैन और कुड शब्द लगा सकते हैं। कुड में और एक बात हो सकती है जो मैं यहां लिखता हूं, सजेशन, आप सुझाव दे सकते हैं। समझो हमने सुबह में मीटिंग की और मुझे लगता है कि हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी चर्चा की, अभी और करनी चाहिए, तो मैं सुझाव दे सकता हूं, चलो भाई शाम को दोबारा मिले, वी कुड मीट इन द इवनिंग। तो आप कुड द्वारा सुझाव भी दे सकते हैं। तो कैन और कुड के लिए मैंने इतने एग्जाम्पल आपके लिए बनाए हैं। सबसे पहले कंठस्थ मत करो, इसको समझने का प्रयत्न करो। फिर आपके मन में काल्पनिक सिचुएशन, एक काल्पनिक प्रसंग खड़ा करो कि मैं ये शब्द किस हालत में इस्तेमाल कर सकता हूं। ऐसा करने से आपको आसानी से ये शब्द का उपयोग करना आएगा और बाद में आप उसको कंठस्थ करने का प्रयत्न करना। हम भी इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अब तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम कहीं ना कहीं इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस मिले। और मैं जैसे कल बताया था, मैं कई काल्पनिक सिचुएशन में आपके सामने लेके आऊंगा और हम इसके वाक्य बनाएंगे। अब हम विल में आते हैं। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी टेलीग्राम पे, तो इसके संदर्भ में और नॉलेज के संदर्भ में ये बात बताता हूं कि भाषा एक ऐसा विज्ञान नहीं है जो कभी बदलता नहीं। जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का रूल आज से सदियों पहले ऐसा था, आज भी ऐसा है, कल भी शायद ऐसा ही रहेगा। लेकिन भाषा का संबंध सोसाइटी के साथ है, मनुष्य के साथ है, और बदलती रहती है। तो एक जमाने में इंग्लिश में शैल और विल का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बाइफर्केशन था। मुझे मतलब कहाँ पे शैल आएगा, कहाँ पे विल आएगा, उसके बहुत ही अच्छे रूल बनाए थे उन्होंने। वो रूल ऐसे थे कि आई और वी के साथ शैल आएगा, और दैट इज फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष में शैल आएगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में विल आएगा। ऐसा करने से फ्यूचर टेंस दर्शाया जाता था। मतलब अगर पुराने जमाने की बात कहूं तो मुझे कहना चाहिए कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। लेकिन मैं सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करता हूं तो मुझे शैल के बदले विल का इस्तेमाल, जैसे मैं किसी को कह रहा हूं और उसकी बात करता हूं तो मुझे कहना पड़ेगा यू विल गो टू दिल्ली टुमारो। ये फर्क अब यहां से बिल्कुल निकल गया है, खास करके स्पोकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल इंग्लिश में। इनफॉर्मल मतलब जो दोस्तों के बीच में बात होती है या आप किसी दुकानदार से बात करते हैं, तो आजकल कोई शैल शब्द का उपयोग नहीं करता है और उपयोग होता है सिर्फ विल का। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक में फर्क दिखाया गया है शैल और विल का, उसको हम स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देंगे जो स्कूल की परीक्षा देते हैं, जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज की परीक्षा देते हैं। हम उनके लिए छोड़ देते हैं ये शैल और विल का फर्क। जहां तक हमारा स्पोकन इंग्लिश का सवाल है, हम शैल का उपयोग कभी नहीं करेंगे और हर जगह पे हम विल की ही बात करेंगे, हर जगह पे हम विल का इस्तेमाल करेंगे।
विल का पास्ट टेंस होता है वुड, लेकिन जरूर नहीं है कि वुड का भी इस्तेमाल सिर्फ पास्ट टेंस में किया जाए। वुड का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। जैसे मैंने लिखा है, वुड यू प्लीज कम विथ मी, आप क्या मेरे साथ आएंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं किसी के साथ, आप मेरे साथ चलिए। तो आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट करने के लिए कैन भी इस्तेमाल होता है और वुड भी इस्तेमाल होता है, और दोनों का मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं है। जब कोई आपकी उम्र का है, आपका पहचान वाला है, मित्र है, तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। सीनियर है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने वुड का भी इस्तेमाल किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मीनिंग होता है इसका। इसके बाद दो शब्द है मे, और इनमें क्या फर्क है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मे में एक आता है परहैप्स, शायद। शायद का मतलब तो आप जानते हैं, वो चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम बोल नहीं सकते क्या होगा। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि शायद आज बारिश गिरेगी, तो हम मे का उपयोग करते हैं। आपने आगे भी देखा, कैन में भी मैं ये प्रयोग कर सकता हूं। अगर मैं कहना चाहता हूं कि आज बारिश गिरेगी, तो मैं ये भी बोल सकता हूं इट कैन रेन टुडे, और मैं ये भी बोल सकता हूं इट मे रेन टुडे। तो ये कंफ्यूजन पैदा होती है इंग्लिश सीखने वाले में कि एक ही बात को दो दो शब्द, दो दो मॉडल वर्ब दिखा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कैन यूज करना है तो कैन कीजिए, मे यूज करना है तो मे कीजिए। अब दूसरा मे देखिए, यहाँ पे भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है, मे का इस्तेमाल। ये तीसरा शब्द है जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। मे आई यूज योर मीटिंग रूम। समझो मैं किसी कंपनी में गया हूं, मुझे 15 मिनट बैठ के वहां काम करना है, मीटिंग रूम खाली है, तो मैं